मेरी आवाज आ रही है ना सभी को? सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, चलिए जी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पेज नंबर 2.39, एग्जाम्पल नंबर 4। पेज नंबर 2.39, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 में है फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फाइंड द zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 5x square. fx is equal to x cube minus 5x square minus 16x plus 80 minus 16x plus 80 comma if its two zeros are equal in magnitude, if its two zeros are equal in magnitude, if its two zeros are equal in magnitude but opposite in sign, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अब देखिएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे ये पॉलिनोमियल दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80। इफ इट्स टू जीरोज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, के अगर इसके दो जीरो जो हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, यानी कि उनकी वैल्यू तो इक्वल हो बट अपोजिट इन साइन, उनका जो साइन है वो अपोजिट हो, तो हम ये कहेंगे कि क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब कि यहाँ पर जीरोज जो हैं वो 3 होंगे। तो आप नोट करें, सिंस इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, so there will be three zeros, alpha, beta and gamma. Alpha, beta and gamma. As per question, alpha is equal to small p and beta is equal to minus p. अल्फा को मान लो स्मॉल p, बीटा को मान लो माइनस p, और यहाँ लिख दीजिए से का मतलब क्या है, ये दोनों क्वेश्चन में ये दे रखा है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो अल्फा को मैंने p के बराबर मान लिया और बीटा को मैंने मान लिया माइनस p के बराबर, क्योंकि दोनों का देखिए मैग्नीट्यूड इस तरह से सेम हो गया बट दे आर अपोजिट इन साइंस। एक हो गया प्लस का p और एक हो गया माइनस का p। अब ये करने के बाद में अल्फा इज इक्वल टू p, बीटा इज इक्वल टू माइनस p, ये करने के बाद में फिर हम ये कहेंगे कि लेट अस कंपेयर the given polynomial fx is equal to 1x क्यूब। भाई x क्यूब है तो इसको 1x क्यूब बोल सकते हैं, 1x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 80 with fx is equal to ax cube plus
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। हमको अगर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू तो आ गई 1, ए की वैल्यू तो आ गई 1। बी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बी, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -5, तो बी की वैल्यू आ गई -5। एक्स का कोफिशिएंट है सी, इधर एक्स का कोफिशिएंट है -16, ठीक है, तो सी की वैल्यू आ गई -16। फिर कांस्टेंट टर्म है डी और इधर कांस्टेंट टर्म है 80, तो डी की वैल्यू आ गई 80। ए बी सी डी, ये 4 वैल्यूज आ गई। तो हम जानते हैं कि जब भी मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस जो है वो होता है माइनस बीटा अपॉन ए। तो लिखेंगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो ये तीन रिलेशंस होते हैं, ये हमें पता है। अब देखिएगा अल्फा की वैल्यू पी है और बीटा की वैल्यू माइनस पी है, इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ से अल्फा की वैल्यू पी प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस और b अपॉन ए, तो माइनस तो हो ही गया, उसके आगे b कितना है -5, माइनस ऑफ -5, ये हो गया माइनस b अपॉन ए है 1, प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये p माइनस पी प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो माइनस पी प्लस पी कट गया, तो गामा की वैल्यू तो आ गई 5। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अल्फा बीटा गामा ये तीन हमारे पास जीरोस होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के। तो मेरे पास एक जीरो तो आ गया, अब बाकी के दो जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा, वो और निकल जाएं तो हो जाएगा काम। तो मैं यूज़ करूँगा इक्वेशन नंबर 2 को। इसको कुछ नहीं बोला हमने क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी और इसकी ज़रूरत है, इन दोनों से मेरा काम चल जाएगा। तो हम कहेंगे इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। अब अल्फा की वैल्यू है p और बीटा की माइनस p, तो p मल्टीप्लाइड बाई माइनस पी इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस, और d कितना है 80, तो -80 अपॉन a कितना है 1, ये हो गया। ठीक है, अब p इंटू माइनस पी हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, और मल्टीप्लाइड बाई गामा, गामा की वैल्यू कितनी है 5 इज इक्वल टू -80, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो और 5 16 80, तो p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। इट इम्प्लाइज दैट p इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, ये हो गया। देयरफॉर all the zeros, therefore all the zeros of fx are, एक तो हो जाएगा p की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, r अल्फा इज इक्वल टू प्लस का 4, अल्फा ले लिया मैंने +4 के इक्वल, तो बीटा किसके इक्वल हो जाएगा -4, एंड गामा इज इक्वल टू प्लस का 5। ये ऐसा क्या है, आप ये कहेंगे कि ये तो दो वैल्यूज आ रही हैं p की, या तो +4 भी हो सकता है या फिर -4 भी हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि अगर p की वैल्यू +4 है तो अल्फा की वैल्यू +4, यानी कि एक जीरो तो +4 हो गया, और दूसरा जीरो क्या -p, यानी कि दूसरा जीरो ऑटोमेटिकली -4 हो जाएगा। ठीक, और तीसरा तो 5 आया ही था। अगर मैं अल्फा को -4 ले लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली बीटा +4 हो जाएगा, और तीसरा जीरोस तो प्लस का 5 था ही। तो कुल मिलाकर ये है कि जो हमारे दो जीरोस हैं, जो दो इक्वल एंड अपोजिट साइन वाले जो जीरोस हैं, वो तो हो गए 4 और -4।
ठीक है, और जो तीसरा 0 है वो हो गया 5। सभी को समझ में आ गया? सभी को Yes, क्लियर है sir. बेटा? बताइए दिशा, यस राजनंदिनी। सर। यस सर। ठीक है जी। अच्छा, ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। फिर नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 नोट करें। एग्जाम्पल 5 है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स, इफ द if the zeros of the polynomial fx is equal to, if the zeros of the polynomial fx is equal to x cube minus 3x square plus x plus 1, x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b comma a plus b, are a minus b comma a plus b, find a and b, comma find a and b। ए और बी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। अगर ये हमको एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल के जीरोज ये दे रखे हैं, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, तो इसमें मैं क्या करूंगा, फिर से वही काम करेंगे, कंपेयर कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू, एक्स क्यूब का है 1x क्यूब, 1x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस, सिर्फ x लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे 1x, और प्लस ये कांस्टेंट टर्म क्या है 1। कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करना है किसके साथ, विद एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको इसके साथ में कंपेयर करना है ताकि हमारी ए बी सी और डी की वैल्यूज आ जाएं। तो यहां से देखिएगा ए की वैल्यू 1 आ गई, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -3, सी इज इक्वल टू प्लस का 1 एंड डी इज इक्वल टू 1। तो ए बी सी डी इन चारों की वैल्यू आ गई मेरे पास। फिर हम ये कहेंगे कि वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 1, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 2, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 3, ज़्यादातर केसेस में हमें इक्वेशन नंबर 2 की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से ही काम बन जाता है। तो सबसे पहले तो खैर मैं इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करूँगा। यहाँ पर हम ये कहेंगे गिवन अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, मतलब पहला जीरो हमें ये दे रखा है ए माइनस बी, दूसरा जीरो बीटा, बीटा दे रखा है सिर्फ ए, और तीसरा जीरो गामा ये दे रखा है ए प्लस बी। तो अब इक्वेशन नंबर 1 की बात करते हैं। इक्वेशन 1 है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और हाँ, यहाँ पर एक काम कर लेना, ये जो मैंने स्मॉल ए स्मॉल बी लिखा है ना, इसको लिखो कैपिटल ए, इसको लिखो कैपिटल बी, इसको कैपिटल सी, और इसको कैपिटल डी। ये मेरे को करना चाहिए था। ऐसे यहाँ पर लिखो कैपिटल ए एक्स क्यूब, यहाँ पर लिखो कैपिटल बी एक्स क्यूब, यहाँ पर कैपिटल सी एक्स, और यहाँ पर कैपिटल डी। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल बी ऑलरेडी यहाँ पर कुछ दे रखा है,
तो कहीं हम इस वाले स्मॉल स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, इस वाले स्मॉल ए बी सी डी और ये वाले जो स्मॉल ए और स्मॉल बी है, कहीं हम उसमें कंफ्यूज ना हो जाएं। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, उसमें स्मॉल टर्म्स लिखने की बजाय कैपिटल वाले लिख लिए, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी, ऐसे लिख लिया। सबको समझ में आ गया ना कैपिटल में क्यों लिखा है? बताइए, सभी को क्लियर है ना? सबको समझ में आ गया ये कैपिटल में क्यों लिखा है, बता दीजिए। यस सर। यस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, फिर मैं कहूँगा कि जब मैं इक्वेशन नंबर 1 को कहूँगा तो ये हो गया माइनस का कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए, ये हो गया प्लस का कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए, ये हो गया माइनस का कैपिटल डी अपॉन कैपिटल ए। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस कैपिटल बी अपॉन कैपिटल ए। अल्फा की वैल्यू लिखिए ए माइनस बी, प्लस बीटा की वैल्यू लिखिए स्मॉल ए, प्लस गामा की वैल्यू स्मॉल ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल बी कितना है -3 अपॉन कैपिटल ए कितना है 1, माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस ए कितना हो गया 3a, माइनस माइनस प्लस का 3, 3 वन ज़ा 3, 3 वन ज़ा 3, तो स्मॉल ए की वैल्यू आ गई 1, ये स्मॉल ए की वैल्यू आ गई। फिर क्या करना है, हम ये कहेंगे कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, स्मॉल ए की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में मैं यूज करूंगा, तो उस तरफ कर रहा हूं लास्ट में। ये है अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस का कैपिटल डी अपॉन कैपिटल ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये हो गया। अब अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज डालेंगे, तो अल्फा क्या है ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई बीटा क्या है ए और गामा है ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस कैपिटल डी कितना है 1 अपॉन कैपिटल ए कितना है वो भी 1। अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू -1। अब क्या करिए, ए की वैल्यू डाल दीजिए, ए की वैल्यू है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू -1, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, माइनस बी स्क्वायर ये 1 उधर चला जाएगा -1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, ये कट गया, तो b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर रूट 2। भाई स्क्वायर रूट करेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो b की वैल्यू आ गई √2, तो वो प्लस का √2 भी हो सकता है और माइनस का √2 भी हो सकता है। b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो ये हमारी a और b की वैल्यू आ गई। बताइए बेटा क्लियर है, सभी को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए जी एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 6, इसमें है गिवन दैट द zeros of the cubic polynomial given that the zeros of the cubic polynomial fx is equal to x cube minus 6x square fx is equal to x cube minus 6x square
plus 3x plus 10 are of the form plus 3x plus 10 are of the form a comma a plus b comma a plus 2b are of the form a comma a plus b comma a plus 2b a comma a plus b comma a plus 2b for some real numbers a and b for some real numbers a and b comma find the values of a and b comma find the values of a and b as well as the zeros of the given polynomial. Find the values of a and b as well as the zeros of the given polynomial. Find the values of a and b as well as the zeros of the given polynomial. अब देखिएगा जैसे ये है फिर वही काम कर रहे हैं कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल कंपेयर the given polynomial fx is equal to x cube minus 6x square plus 3x plus 10. अभी x cube को बोल देंगे 1x cube. Compare the given polynomial 1x cube minus 6x square plus 3x plus 10 with fx is equal to, आप खुद देखिए यहाँ पर भी स्मॉल a और स्मॉल b कुछ वैल्यूज दे रखी हैं. इसका पहला जीरो यानी कि अल्फा की वैल्यू दे रखी है स्मॉल a, दूसरा जीरो यानी कि बीटा की वैल्यू दे रखी है स्मॉल a प्लस बी, और तीसरा जीरो गामा की वैल्यू दे रखी है स्मॉल a प्लस 2 स्मॉल b. तो मैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को मानूंगा कैपिटल ax क्यूब प्लस कैपिटल bx स्क्वायर प्लस कैपिटल cx प्लस कैपिटल d. ये हम मान लेंगे. जब कंपेयर करेंगे तो कैपिटल a की वैल्यू आ गई 1, कैपिटल A इज इक्वल टू 1, कैपिटल B इज इक्वल टू -6, कैपिटल C इज इक्वल टू 3 और कैपिटल D इज इक्वल टू 10. कैपिटल D की वैल्यू आ गई 10. A B C D की ये वैल्यूज आ गई. फिर देखिएगा क्या करना है. हम ये कहेंगे वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा is equal to minus b upon a. Alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha is equal to plus का c upon a. Alpha into beta into gamma is equal to minus का कैपिटल d upon कैपिटल a. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3. फिर इक्वेशन 1 की बात करते हैं. इक्वेशन 1 में वैल्यू डाल दो अल्फा बीटा और गामा की. तो अल्फा की वैल्यू है स्मॉल a प्लस
बीटा की वैल्यू है ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस, और हमारा गामा की वैल्यू है ए प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का -6 अपॉन ए कितना है 1, ए प्लस ए कितना हो गया 3a, बी प्लस टू बी कितना हो गया 3b इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 6, दोनों में 3a प्लस 3b, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दीजिए। फिर देखते हैं, अब इसके बाद अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करता हूँ तो a इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस टू बी हो जाएगा, और इक्वेशन नंबर 2 यूज़ करने पर इक्वेशन अगर मैं 3 यूज़ करूँगा तो मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि उसमें ए प्लस बी और ए प्लस टू बी ये 3 बार मल्टीप्लाई होगा इसमें a, तो a का क्यूब आ जाएगा। मैं ये सोचता हूँ कि इसमें मुझे इक्वेशन नंबर 2 ये वाली इक्वेशन एक बार यूज़ करके देखनी चाहिए, या फिर एक काम करते हैं ए प्लस बी, एक काम करते हैं, चलिए इक्वेशन नंबर 3 यूज़ करेंगे। चलो एक बार पहले 2 यूज़ करके देख ही लेते हैं। देखो जी, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए। अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा की वैल्यू है स्मॉल ए, और बीटा की वैल्यू है ए प्लस बी, फिर बीटा की वैल्यू है ए प्लस बी इंटू गामा की वैल्यू है ए प्लस टू बी प्लस, फिर गामा की वैल्यू है ए प्लस टू बी, और अल्फा की वैल्यू अगेन स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए। कैपिटल सी है 3 और कैपिटल ए है 1, तो 3 अपॉन 1। अब देखिएगा, इसको मैंने लिख दिया ए को तो ए ही लिखा रहने दो, और जो ये ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी की जगह मैं 2 लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ए प्लस बी की जगह मैंने लिख दिया 2 प्लस ए प्लस बी की जगह अगेन लिखो 2, और ए प्लस टू बी की जगह क्या लिखेंगे, ए को तो ए ही लिख देंगे, प्लस 2, बी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी को मैं 2 माइनस ए लिख सकता हूँ, तो बी की जगह मैं लिख दूंगा 2 माइनस ए। फिर वही काम, अगला वाला स्टेप, ए प्लस टू बी, तो ए को तो ए ही रहने दो, प्लस 2 इंटू बी की जगह लिख देंगे 2 माइनस ए। ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको, और इंटू ए यस इज इक्वल टू 3, ये सबको समझ में आ रहा है। राजनंदिनी, दिशा बताइए, आशुतोष यस सर। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए जी, तो फिर मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ। इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे सब कुछ एक ही टर्म्स में आ गया। देखिए पहले था ए इंटू ए प्लस बी की जगह मैंने 2 लिख दिया, ऐसा हम प्रूव कर चुके हैं कि ए प्लस बी की वैल्यू 2 है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। फिर है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की जगह मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस टू बी, तो ए प्लस टू 2, और बी की जगह 2 माइनस ए। जब ए प्लस बी की वैल्यू 2 है तो बी की वैल्यू क्या हो गई 2 माइनस ए, तो 2 इंटू टू माइनस ए। सिमिलरली ए प्लस टू बी है, फिर से ए प्लस टू और बी की जगह 2 माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू 3। अब इसको एक्सपैंड करो तो ये इक्वेशन आपकी ए की टर्म्स में आ जाएगी। ए इंटू टू कितना हो गया 2a प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में a प्लस 2 2 ज़ा 4, और 2 इंटू माइनस ए माइनस 2a, प्लस अब ब्रैकेट में a प्लस 2 2 ज़ा 4, और 2 इंटू माइनस ए माइनस 2a इंटू ए इज इक्वल टू 3। 2a प्लस
2 इंटू ए माइनस 2 ए कितना हो गया, माइनस ए प्लस 4 प्लस ए इंटू माइनस 2 ए अगेन माइनस ए प्लस 4 इंटू ए इज इक्वल टू 3। 2a प्लस 2 इंटू माइनस ए कितना हो गया, माइनस 2a, 2 इंटू 4 हो गया प्लस का 8, फिर a इंटू माइनस ए हो गया माइनस ए स्क्वायर और a इंटू 4 हो गया प्लस का 4a इज इक्वल टू 3। माइनस 2a प्लस 2a कैंसिल आउट हो गया और यहाँ बचा माइनस ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 8 और 3 को इधर ले आओ, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस 1 ले लो कॉमन, तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a का बन जाएगा माइनस 4a और 8 माइनस 3 प्लस 5 का बन जाएगा माइनस 5, क्योंकि मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया। माइनस 1 को इधर ले जाओ 0 के नीचे, तो ये मेरे पास आ गया ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करें तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 1a माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो गया, आप ये देखिए माइनस 5a प्लस 1a क्या हो जाएगा, माइनस 4a और माइनस 5 इंटू प्लस का 1 हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये जो पहला और दूसरा अल्फ़ाबेट है, पहला और दूसरा टर्म, यहाँ से a ले लेंगे कॉमन, तो देखिएगा ये ए स्क्वायर माइनस 5 है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, तो मैं ए कॉमन ले सकता हूँ। मैंने ए ले लिया कॉमन, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस 5। इसी तरह से यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा ए माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया ए माइनस 5 इंटू ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया ए की वैल्यू 5 और ए की वैल्यू माइनस 1। या तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, या आप बोल सकते हैं ए की वैल्यू माइनस 1, 5 भी ले सकते हो माइनस 1 भी ले सकते हो। ये करने के बाद में मैं ये कहूँगा अगर ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 है, तो बी की वैल्यू 2 माइनस ए, 2 माइनस ए, तो बी इज इक्वल टू 2 माइनस 5, तो b इज इक्वल टू माइनस 3। अब a की वैल्यू अगर माइनस 1 है तो b इज इक्वल टू 2 माइनस है, b इज इक्वल टू 2 माइनस माइनस 1, तो b इज इक्वल टू प्लस का 3। तो अब मैं ये कहूँगा कि इन्होंने सबसे पहले तो a और b बोला था। हाँ जी बताइए सर, यहाँ पे a की वैल्यू -5 आई है, तो फिर सर वो माइनस माइनस प्लस में नीचे मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बोलो आवाज। b की वैल्यू, हाँ b की वैल्यू है, a प्लस बी, क्या कह रहे हो, a प्लस बी इक्वल टू 2 है और सर a हाँ। की वैल्यू -5 है, तो फिर b इक्वल नहीं, टू 2 माइनस ए हो जाएगा। a की वैल्यू माइनस 5 नहीं है, a की वैल्यू प्लस 5 है ना, a की वैल्यू प्लस 5 है, तो 2 माइनस ए, तो माइनस और फिर a की जगह 5, तो 2 माइनस 5 तो माइनस 3 हो गया ना। सर वो तो इक्वल साइन थोड़ा माइनस इसलिए। समझ गए, यस सर। ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि a और b की वैल्यू आ गई, फिर उन्होंने कहा था कि ऑल्सो फाइंड द जीरोज, तो जीरोज विल बी, जीरोज क्या होंगे, इफ a इज इक्वल टू 5, तो अल्फा की वैल्यू है a यानी कि 5, बीटा की वैल्यू है a प्लस बी यानी कि 5 प्लस, अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू -3, तो 2, और गामा की वैल्यू a प्लस 2b, मतलब a कितना है 5 प्लस 2 इंटू बी कितना है -3, 5 माइनस 6 -1, अल्फा
अल्फा 5 बीटा 2 गामा -1 इफ a इज इक्वल टू -1, अगर a की वैल्यू -1 है तो अल्फा इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1, ये हो गया। बीटा इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a कितना है -1 प्लस b कितना है 3, तो 3 -1 कितना हो गया 2, और गामा की वैल्यू a प्लस 2b, तो a कितना है -1 प्लस 2 इंटू बी कितना है 3, तो 2 3 जा 6 -1 5। तो कुल मिलाकर आप ये देखेंगे कि जीरोस का सीक्वेंस बदल सकता है लेकिन जीरो सेम रहेंगे। यहाँ आ रहा है 5, फिर दूसरा 0 2 फिर -1, यहाँ पर उल्टा हो गया कि पहला -1 दूसरा 2 और 5, तो बेसिकली है तो वही 5 2 और -1 5 2 और -1, तो ये 3 जीरोज हो गए इसके। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है सभी को? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है जी, तो आप एक काम करिए, बस 1 मिनट वेट करिए, मैं पानी पीकर आ रहा हूँ, अभी कराता हूँ अगला क्वेश्चन, 1 मिनट वेट करो। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर इसका।
चलिए, ये जो लास्ट में हमने करा था ये था एग्जाम्पल नंबर एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 था ये। फिर देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 देखिएगा। find the condition which must be satisfied by the coefficients. Find the condition which must be satisfied by the coefficients of the polynomial fx is equal to x cube, fx is equal to x cube minus px square, x cube minus px square plus qx minus r when the sum of its two zeros is 0. When the sum of its two zeros is 0. When the sum of its two zeros is 0. हमको ये कंडीशन बतानी है। फाइंड द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो मुझे ये पॉलिनोमियल एक दे रखा है, देखिएगा। हम यहाँ कहेंगे कंपेयर द गिवन पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब का मतलब है 1x क्यूब, 1x क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर with fx is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको इस वाले पॉलिनोमियल से कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू तो 1 आ गई, b की वैल्यू आ गई माइनस पी, और c की वैल्यू हो गई प्लस का q, और जो d है इस कांस्टेंट की वैल्यू हो गई माइनस r। अब वो कोई भी चीज़ आपसे कैलकुलेट करने के लिए नहीं पूछ रहे, वो कह रहे हैं कि फाइंड द कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके जो कोफिशिएंट्स है ना, कोफिशिएंट्स क्या है, 1 p q r। तो बेसिकली 1 तो एक कांस्टेंट हो गया जो इसका कोफिशिएंट है एक्स क्यूब का, p q और r, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये तीनों ही तो कोफिशिएंट्स हैं इसके। तो इनके बीच में कोई कंडीशन आ रही है, इनके बीच में कोई रिलेशन बन रहा है, वो रिलेशन मेरे को देखना है। वो रिलेशन किस तरीके से हम बताएंगे? बेटा 1 मिनट वेट करिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी, तो फिर एक काम करिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग करिएगा और बाकी के भी कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा वो आप करिएगा। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, ठीक है? ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? यस सर। ओके,